यजुर्वेद अथर्ववेद सामवेद भविष्य पुराण भूषण पुराण श्रीमद् भागवत पुराण भगवत पुराण मार्कंडेय पुराण 17 पुराण संग्राम पुराण विष्णु पुराण गीता रामायण महाभारत के पढ़ने वाले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मैं पूरे हिंदुस्तान के बड़े बड़े टाइट से ये दावा करता हूँ, दुनिया में जितनी भी ज़बानें हैं, जितनी भी लैंग्वेज हैं, जितनी भी भाषाएं हैं, वो सारी की सारी ज़बानें, सारी की सारी भाषाएं किसी और की नहीं बल्कि हमारे और तुम्हारे बाप की हैं। आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने 7 लाख ज़बानों का इल्म अता किया है। सुभान अल्लाह। 2G फिर आया, हजरत के ज़माने में एक ही जी था, हाँ एक ही जी, उनका नाम था हाफिज जी। एक रैप्टा मारते थे, 12 के 12 टावर काम करते थे। फाजाने रहमत शमे बज़्मे हिदायत शहरे यारे इरम ताजदारे हरम नौबहारे शफाअत मालिके जन्नत कृपालु दयालु दयावान करुणाशील कृपाशील आका जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में दुरूदे पाक का नजराना वालेहाना अंदाज में पेश करें। जरा जोर से पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। दीवानों की आवाज इस तरह नहीं होती है। तारीख देखें कौन सी है। थक गए आप लोग? गर्मी के मौसम में मच्छर की आवाज नहीं आती है, घन 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 घन, उसी तरह से आपकी आवाज आ रही है। फालेहाना अंदाज का मतलब है जरा जोश के साथ नबी पर, और वो नबी जिस नबी पर रात के इस हिस्से में आप अटंगा चांदपुर की सरजमीन पर दुरूदे पाक पढ़ रहे हैं, अल्लाह की कसम वो नबी ऐसा नबी है कि उस नबी पर खुद खुदाए पाक दुरूदे पाक पढ़ता है। हाँ अल्लाह पाक। अच्छा एक मैं बात क्लियर कर दूं, मैं अल्हम्दुलिल्लाह कई ज़बानों में मेरी तकरीर भी होती है और मैं कई ज़बानें जानता हूँ। मेरी नॉलेज के एतबार से इस वक्त पूरे संसार में, पूरी दुनिया में 992 धर्म के लोग मानने वाले हैं। तमाम धर्म वाले अपनी अपनी भाषाओं में अपने अपने धर्म का पालन करते हैं और इस वक्त पूरे संसार में, पूरी दुनिया में 6865 ज़बानों का इस्तेमाल होता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मैं पूरे हिंदुस्तान के बड़े बड़े टाइट से ये दावा करता हूँ, दुनिया में जितनी भी ज़बानें हैं, जितनी भी लैंग्वेज हैं, जितनी भी भाषाएं हैं, वो सारी की सारी ज़बानें, सारी की सारी भाषाएं किसी और की नहीं बल्कि हमारे और तुम्हारे बाप की हैं। किसकी हैं? आदम हमारे अब्बा की हैं। बेशक ओडिया हो, चाइनीज हो, फ्रेंच हो, संस्कृत हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, अरबिक हो, कोई भी ज़बान हो, वो सारी की सारी ज़बानें हमारे बाप की हैं। इसलिए कि मानव पिता महामानव हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने 7 लाख ज़बानों का इल्म अता किया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 7 लाख ज़बानों का इल्म अता किया है, तो सारी की सारी ज़बानें हमारी हैं। मैं 2-3 शेर पढ़ रहा हूँ, ज़बान दूसरी है लेकिन तर्जुमा इंशाअल्लाह करूँगा लफ्ज़ बाय लफ्ज़। यहाँ पर कम पढ़ा लिखा इंसान होगा, वो भी इंशाअल्लाह समझ करके जाएगा। ज़रा जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और प्यार से बोल दो सुभान अल्लाह। पूरा मजमा दुरूदे पाक का नजराना एक बार और वालेहाना अंदाज में पेश करे। मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। हजरात मैं ये अर्ज कर रहा था, ये वजीफा ऐसा वजीफा है कि इस वजीफे को खुद खुदाए पाक पढ़ता है
और अल्लाह पाक उनसे भी पढ़वा लेता है जिनके माथे पर तिलक और चंदन लगा करते हैं। यानी जो लोग कुरान शरीफ नहीं पढ़ते, जो हदीस नहीं पढ़ते, सियाह सित्ता, बुखारी, तिरमिजी, अबू दाऊद, इब्ने माजा, निसाई नहीं जानते हैं, जो लोग ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, भविष्य पुराण, भूषण पुराण, श्रीमद् भागवत पुराण, भगवत पुराण, मार्कंडेय पुराण, 17 पुराण, संग्राम पुराण, विष्णु पुराण, गीता, रामायण, महाभारत के पढ़ने वाले हैं, वो लोग भी मेरे आका पर दुरूद व सलाम का नजराना पेश करते हैं। आप कहेंगे कैसे? तो मुलाहिजा करो, हिंदुस्तान का बहुत बड़ा पंडित है, नाम है धर्मपाल, उसने मेरे आका पर दुरूद व सलाम का नजराना पेश किया है। अंदाज क्या है वो मुलाहिजा करें, ट्रांसलेट सुनेंगे, माना, मतलब, मफहूम, अनुवाद, अर्थ आप मुलाहिजा करेंगे, आपका ईमान ताजा हो जाएगा। उसने कहा था, तम भूतलम स्वागतम मंगलम, स्वागतम स्वागतम हे नबी मंगलम, दुखरम सुखरम जीवनम मंगलम, मंगलम हे नबी हे शफी मंगलम, मंगलम कारणम सर्जनम मंगलम, मंगलम पुराणदाता महे मंगलम, मंगलम हे भगवा मीना मंगलम, मंगलम हे हलीमा सुडी मंगलम, शिरावनम मंगलम, भावनम मंगलम, मंडिपा मंडितम मंगलम, कौशलम जौहरम निर्मलम, शीतलम भूगलम सगियो मंगलम। आप तर्जुमा सुनो, ट्रांसलेट सुनो, आपका ईमान ताजा हो जाएगा। उसने कहा था, ए मुस्तफा, आपके वालिदैन तय्यबैन ताहिरैन कमरैन मुनीरैन पर लाखों दुरूद व सलाम। जिस जमाने में आप आए उस जमाने को सलाम, जिस घराने में आप आए उस घराने को सलाम, जिस बस्ती में आप आए उस बस्ती को सलाम, जिस शहर में आप आए उस शहर को सलाम, जिस करिया में आप आए उस करिया को सलाम, जिस साथ में आप आए उस साथ को सलाम, आपको पैदा करने वाली आपकी माँ हजरत आमिना को सलाम, जिस साथ में आप आए उस साथ को सलाम, जिस घड़ी में आप आए उस घड़ी को सलाम। तो दीवारों मचल करके फिर क्यों ना हम बोले, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद, उसके लफ्ज़ों से साथ फेला को सलाम, मुस्तफा जाने रहमत फेला को सलाम, शमे बज़ में हिदायत फेला को सलाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर। हल्का सा इको, आवाज कम। समझ में आ रहा है? आपके समझ में आ रहा है? आए जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। अब पूरी ईमानदारी के साथ बताइए, ऐसा वजीफा जोर से पढ़ना चाहिए, आहिस्ता जोर से पढ़ना चाहिए ना? तो मचल करके बड़ो जरा, मचल करके जरा जोर से दुरूद पाक का नजराना पेश करें। मौला यसल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। 2-3 शेर पेश कर रहा हूँ। अब मेरी आवाज़ फैज़ान कादरी साहब जैसी नहीं है, इनका गला गला है, मेरा गला बिल्कुल गला है, कुकर की भी ज़रूरत नहीं है। अब उस गले गले पर न जाइए, मैं पढ़ क्या रहा हूँ वो सुनिएगा, तवज्जो है आप लोगों की। पीछे वाले हज़रात जरा जोर से बोलो या रसूल अल्लाह। अपने हाथों को झंडिया बनाइए, वो लहराइए, बोलिए या रसूल अल्लाह। जब तक मैं अपने हाथ नहीं गिराऊंगा कोई अपने हाथ नहीं गिराइएगा, लहराइए, बोलिए या रसूल अल्लाह। यहाँ पर कोई 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 बड़ा नहीं है, यहाँ पर कोई बड़ा नहीं है, यहाँ पर सब नबी के गुलाम है। जरा जोर से बोलो या रसूल अल्लाह, और प्यार से या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह के नारे से जिसको प्यार है, जिसने ये नारा लगाया उसका बेड़ा सुभान अल्लाह। वैसे ही कर दो, जैसा था भैया वैसे ही कर दो, आवाज बढ़ा दो भैया, जैसा था वैसे ही कर दो। हेलो हेलो, इको बढ़ाने के लिए कहा था थोड़ा सा, जैसा था वैसे ही कर दो। 2-3 शेर पेश कर रहा हूँ, तवज्जो है ना आपकी? जबान दूसरी है लेकिन तर्जुमा सुनेंगे, आपका ईमान ताजा हो जाएगा। मार पड़ करो जान रमटू काश तो लागने छा, मोटू काश तो लागने छा, मोटू काश तो लागने छा। मार पड़ करो जान रमटू
जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अब मैं तर्जुमा कर रहा हूँ, जो मैंने शेर पढ़ा है उसका तर्जुमा। मैं नजर करूँ जानो जिगर कैसा लगेगा, मैं नजर करूँ जानो जिगर कैसा लगेगा, जिगर कैसा लगेगा, जिगर कैसा लगेगा। रख दूं दर सरकार पे सर कैसा लगेगा, रख दूं दर सरकार पे सर कैसा लगेगा। जरा जोर से या रसूल अल्लाह, और तड़प करके या रसूल अल्लाह, और पीछे वाले जरा जोर से या रसूल अल्लाह। अगर इजाजत हो तो एक शेर और पढ़ दूं, एक शेर और पढ़ूं। जब टाड़ा देखे, जब टाड़ा देखे यति राम रो गुंबद खजरा, जब टाड़ा देखे यति राम रो गुंबद खजरा, राम रो गुंबद खजरा। जब टाड़ा देखी यति राम रो गुंबद खजरा, राम रो गुंबद खजरा, राम रो गुंबद खजरा। यो पार छाया तो उठा कास तो लागने छा। सुभान अल्लाह। इसको इस तरह से सुनो। जब दूर से है इतना हंसी गुंबद खजरा, जब दूर से है इतना हंसी गुंबद खजरा, हंसी गुंबद खजरा। जब दूर से है इतना हंसी गुंबद खजरा, हंसी गुंबद खजरा, हंसी गुंबद खजरा। इस पार जब ऐसा है उधर कैसा लगेगा, मार पड़ गरो जान मोटू कास तो लागने छा। मैं नजर करूं जानो जिगर कैसा लगेगा। मुझे लग रहा है आप समझ नहीं पा रहे, तर्जुमा कर रहे हैं फिर भी नहीं समझ रहे। चलिए अली 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 जरा जोर से बोलो। एक शेर और, इजाजत है? आए जौला मेरो, आए जौला मेरो भाग्य माँ शहीदी जो मेरो घरा, शहीदी जो मेरो घरा। आ जाए मुकद्दर से शहीदी जो मेरे घर, शहीदी जो मेरे घर, शहीदी जो मेरे घर। माँ कास तो लागने छू मेरो घर, कास तो लागने छा। मैं कैसा लगूंगा मेरा घर कैसा लगेगा। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। करवा दो, समझ रहे हैं? ए मेरे को बंद कर दो। ये अपने मोबाइल फोन जरा साइड में रख लो, जेब में रख लो। आप लाइव सुन रहे हैं? हाँ, ये मोबाइल फोन, ये बड़े बड़े ये फोन का बड़ा प्रॉब्लम है भाई इस टाइम। हाँ, बड़ा मसला है इसका। पहले वो छोटे छोटे फोन आते थे नोकिया के 1200, 1500, 1400, 1600, उन सबका तो इंतकाल हो गया है, इंतकाल हो गया है, दूर से नहीं दिखते हैं वो। और मेरी कौम का जवान ये बड़ा फोन लेकर के चलता है। 1 किलोमीटर की दूरी से आप पैंट चुके टाइट रहती है, पैंट टाइट रहती है, और उस टाइट पैंट में सामने की जेब में, सामने की पॉकेट में वो फोन रहता है। 1 किलोमीटर की आप दूरी से आपको वो टौवा नजर आ जाएगा। हाँ, ये बड़ा बड़ा। अब मैं कभी कभी हजरत हैरत में पड़ता हूँ, या अल्लाह ये इतनी टाइट पैंट पहने हुए है, या अल्लाह ये पहन करके सिलवाया या सिलवा करके पहना है। और कुछ लोग तो पन्नी का सहारा लेते हैं।
जब नहीं आती पहनने के लिए पिन्नी का सहारा लेते हैं और ये बड़ा बड़ा फोन इस्तेमाल करते हैं। अल्लाह की कसम मुसलमानों, मैं कहता हूँ कभी कभी छोटे छोटे फोन वो अच्छे थे इसलिए कि वो पॉकेट से गिरता था ना, जेब से अगर गिरता था, गिरने के बाद में उसका ढक्कन अलग, बैटरी अलग, कीपैड अलग, ढांचा अलग, बटन अलग। लेकिन ये जो बड़ा वाला होता है महंगा होता है, जब ये जेब से गिरता है तो गुर्दा अलग, कलेजा अलग, फेफड़ा अलग, जिगर, ये सब मसला होता है। अब तो 5G स्पीड आ गई है, पहले आया 2G, फिर आया हजरत के जमाने में 1 ही था। हाँ 1 ही, उनका नाम था हाफिज जी। एक रैप्टा मारते थे, 12 के 12 टावर काम करते थे। हाँ ये बड़ा बड़ा फोन है। अब ये 4G, फिर आया 3G, फिर उसके बाद में आया 4G, 5G का जमाना है। मेरी कौम का ये जमाना होता है ना, इसकी लाइफ में भी बहुत जी आता है, बड़ी स्पीड होती है। शादी हो जाती है, इतनी स्पीड बढ़ जाती है, शादी के बाद इतनी स्पीड बढ़ जाती है, ये करो जी, वो करो जी, ये आओ जी, वहां जाओ जी, ये लाओ जी, वहां जाओ जी, इतना जी आ जाता है, इतना जी आ जाता है, फिर इसकी सारी MB खत्म हो जाती है। हाँ वाइफ के वाईफाई पे चलता है, वाइफ के वाईफाई पे, और ऐसा वाईफाई पे चलता है। वाइफ अगर कहती हो जी कहाँ जा रहे हो मार्केट, कहाँ मार्केट जा रहे हैं, कहा जरा हमारे लिए फला सामान ले आइएगा। माँ अगर कहती है, माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तो उनका दिल बच्चों की तरह हो जाता है, वो अगर कह देते हैं बेटा मार्केट जा रहे हो, फला चीज खाने का मन कर रहा है, वो हमारे लिए लेते आना, इसका चेहरा नेपाल के बटुए की तरह हो जाता है। लेकिन वाइफ के वाईफाई पे चल रहा है। वाइफ ने कहा, बीवी ने कहा मार्केट जा रहे हो, कहाँ जी मार्केट जा रहा हूँ, कहा जरा वो ले आइएगा, कहा क्या, कहा रसगुल्ला ले आइएगा। पलट करके पूछता है सफेद वाला लाऊं या काला वाला। ये हाल है हजरत मेरी कौम के जवानों, माँ बाप की कदर करो, सुनो माँ बाप की कदर करो और इन मोबाइल के चक्कर को छोड़ो। अल्लाह की कसम, आप मोबाइल फोन रखते हैं, आप मोबाइल फोन रखिए, लेकिन सुनो आज की सदीम शान जलसे से ये पैगाम लेकर के जाओ। आप अपने फोन के अंदर गंदी गंदी तस्वीरें रखते हो, ऐसी ऐसी तस्वीरें रखते हो जो आपको नहीं रखनी चाहिए। अल्लाह की कसम मुसलमानों, तस्वीरें रखो, आपको तस्वीरें रखने के लिए मना नहीं किया जा रहा है, तस्वीरें आप रखो, लेकिन अगर तस्वीरें ही रखनी है तो गुंबद खजरा की फोटो रख ले, खानाए काबा की फोटो रख ले, आला हजरत के गुंबद की फोटो रख ले, गरीब नवाज के गुंबद की फोटो रख ले। और जब तू अपने मोबाइल फोन को ऑन करेगा, तेरी नजर गुंबद खजरा पर पड़ेगी तो अल्लाह की कसम तेरा चेहरा भी मुस्कुराएगा, ईमान भी ताजा हो जाएगा। अल्लाह सुभान अल्लाह। और प्यार से पीछे वाले मेरी कौम के जवान में कुछ देख रहा हूँ, 2 जवानों को मैंने देखा था, नारे इन्होंने लगाया, मेरे दिल से दुआ निकल रही थी, अल्लाह पाक इनको उम्र तवील से तो सलामती के साथ अता फरमाए, आमीन। हाँ हम नारे भूल गए, हमारे यहाँ नारे, और यही वजह है कि हमको जा बजा बेजा नारे लगवाए जा रहे हैं, पकड़ पकड़ के लगवाए जा रहे हैं, जबरदस्ती लगवाए जा रहे हैं, बोलो बोलो बोलो, टॉर्चर किया जा रहा है। हाँ हम भूल गए ना, अपनी रविश भूल गए, इस्लाफ की तारीख को भूल गए, सही बात, जगह जगह बेजा नारे लगवाए जा रहे हैं। लेकिन सुनो मेरी कौम के जवानों, आज के अजीम शान जलसे से पैगाम लेकर के जाओ। जो लोग आपसे बेजा नारे लगवाते हैं उनके सीने पर चढ़ के बोलना, बे जालिम सुन सुन, किसी की जय विजय क्यों कर पुकारे, क्या गरज हमको, हमें काफी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह। हम अकीदत वाले हैं, अकीदत वाले, हम अकीदत वाले हैं, अकीदत वाले, हमारे लिए हम अकीदत वाले हैं। जुमला मिस मत कर देना, बहुत गौर से सुनना, हम अकीदत वाले हैं, अकीदत वाले, हमें सियासत से कोई मतलब नहीं, हम अकीदत वाले हैं। अरे हमारे लिए अगर यूपी का कोई सीएम है सीएम तो वो बरेली का रजा है, और अगर कोई भारत का पीएम है तो अजमेर का ख्वाजा है। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। पीछे वाले हजरात मैं देख रहा हूँ बड़े खूबसूरत लग रहे हैं, लेकिन बोल नहीं रहे, अच्छे लग रहे हैं, और क्यों ना अच्छे लग रहे हैं, सबके चेहरे चमक रहे हैं। 12 घड़ी में जरूर बजे हैं, लेकिन अटंगा चांदपुर के नौजवानों के चेहरों पर 12 नहीं बजते हैं, बजते हैं नहीं, बजते हैं।
नहीं बजते हैं ना, वो डबल 12 होते हैं जिनके चेहरों पे 12 बजते हैं। हाँ, वो डबल 12 होते हैं जिनके चेहरों पर 12 वो। हाँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप इस वक्त इतने चमक रहे हैं, इतने हैंडसम खूबसूरत नजर आ रहे हैं। रात के इस हिस्से में अगर अपने घर पर जाइएगा तो घर वाले भी कहेंगे अति सुंदर। क्या कहेंगे? बहुत अच्छे लग रहे हो, बहुत खूबसूरत लग रहे हो, स्मार्ट लग रहे हो, हैंडसम नजर आ रहे हो। लेकिन आप लोग घर वालों से कहिएगा, सुनो मियाँ, हम कोई ब्यूटी पार्लर या मसाज पार्लर से नहीं आ रहे हैं, बल्कि नबी के जलसे से आ रहे हैं। अगर घर वाले दीनदार होंगे तो कह देंगे, मियाँ रे मस्जिद में जलसे में गए तो इतने अच्छे लग रहे हो, अगर उसी मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए चले जाओगे तो कितने अच्छे लगोगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अच्छे लगोगे। इसलिए कि आका की हदीस, आका बाबा मौला मौलाना फरमाते, सरकार फरमाते, कृपालु दयालु दयावान नबी फरमाते कि जब नमाजी नमाज पढ़ता है तो उसके चेहरे पर सालेहीन का नूर आता है। सुभान अल्लाह। लेकिन हजरात, आजकल मेरी कौम के जवान के अंदर एक बीमारी है, अपने चेहरे को हैंडसम खूबसूरत स्मार्ट बनाने के लिए यूज करता है फेयर लवली, बीको टर्मरिक, फेयर हैंडसम, बोरो प्लस माइनस, न जाने क्या क्या। लेकिन मेरी कौम के जवानों, मेरे जुमलों को हंस करके मत डालो और आज के इस अज़ीमुश्शान महफिल से ये पैगाम लेकर के चले जाओ। अगर आप चाहते हैं कि आपका चेहरा चमके, और सिर्फ चेहरा ही नहीं प्यारे, बल्कि मरने के बाद तुम्हारी कब्र भी चमके, मैदान महशर में तुम्हारा चेहरा चमके, तो अल्लाह की कसम नमाज पढ़ते चले जाओ, चेहरा चमकता जाएगा, चमकता जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। ये बाजा ऐसा बज रहा है कि हम बच जाएंगे। हाँ, खैर है? थोड़ा सा आवाज खोल लो भाई, जोर से बोलो या रसूल अल्लाह, और प्यार से बोलो या रसूल अल्लाह, और तड़प करके बोलो या रसूल अल्लाह। और हम लोग अच्छे लगे क्यों ना, क्यों ना अच्छे लगे, इसलिए कि अच्छों के मानने वाले, किसके मानने वाले? अच्छों के, अच्छों के मानने वाले। हमारे यहाँ तो सभी अच्छे हैं, हमारे यहाँ सब